हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? सही ऑप्शन होगा ख, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। प्रश्न नंबर 2, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ग सही है। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, ऑप्शन घ सही होगा, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। प्रश्न नंबर 4, इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाएं। चिले, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। चिले में पिनोसे के सैनिक शासन की समाप्ति 1988 में हो गई थी, जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया था। नेपाल, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन 2006 में फिर से लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। पोलैंड, एक दल के शासन का अंत। पहले पोलैंड में एक दल का राज था। 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। पश्चिमी अफ्रीका का देश घाना ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह 1957 में आज़ाद हुआ। प्रश्न नंबर 5, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, सरकार विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों का कत्लेआम। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में सरकार द्वारा विरोधी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं होता है। चिले के सैनिक शासक ऑगस्तो पिनोसे ने अपने 17 वर्षों के शासनकाल में 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। गैर लोकतांत्रिक देशों में तानाशाह कभी भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। तानाशाह का आदेश ही कानून माना जाता है। पोलैंड की जारूजेलेस्की सरकार ने दिसंबर 1991 में देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेलों में डाल दिया। पॉइंट नंबर 3, भय और आतंक का माहौल। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के लोगों में भय और आतंक का माहौल बना रहता है। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक का राष्ट्रपति बनने के बाद से अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार करके लोगों को आतंकित किए रखा।
प्रश्न नंबर 6, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं? उत्तर, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो लोगों की सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। नंबर 1, लोगों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार नहीं रह जाता है। पॉइंट नंबर 2, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, प्रदर्शन, विरोध व हड़ताल करने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। पॉइंट नंबर 5, प्रजातांत्रिक रास्ते पूर्णतः बंद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। कै, मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिलें। ख, मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। ख, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। घ, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। उत्तर, कै के पक्ष में तर्क नहीं। इस बात से लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में सभी संस्थाओं को समान अवसर उपलब्ध होता है और किसी भी देश के साथ इस आधार पर पक्षपात करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ख के पक्ष में तर्क, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत लिए जाने वाले निर्णय सभी देशों को प्रभावित करते हैं, अतः गरीब देशों की आवाज़ को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि अमीर और शक्तिशाली देशों की आवाज़ को। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ग के पक्ष में तर्क, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम अमीर देशों को अधिक महत्व देने लग जाएंगे या गरीब देशों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें अधिक महत्व देने लग जाएंगे तो इससे लोकतंत्र को कोई फायदा नहीं होगा। लोकतंत्र का आधार समानता है। घ के पक्ष में तर्क, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों में भारत जैसे बड़े देश की बात का ज़्यादा वजन होने से लोकतंत्र को किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। लोकतंत्र का आधार समानता है। किसी एक देश को इस बात के आधार पर अधिक महत्व देना कि वह देश बड़ा है तो इससे लोकतंत्र को लाभ होने की अपेक्षा एक नकारात्मक रुझान ही प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 8, नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार के थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? वक्ता 1, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। वक्ता 2, यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। वक्ता 3,
लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहां अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। उत्तर: नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत की हमेशा से ही यह परंपरा रही है कि हमने किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है, और हम यह भी चाहते हैं कि कोई अन्य देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। देश के बाहर से लोकतंत्र थोपा जाना हमेशा ही खतरनाक परिणामों वाला रहा है। यदि हम नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए वहां के लोकतंत्र समर्थकों की मदद करते हैं तो वहां की वैधानिक सरकार या राजा भारत सरकार से रुष्ट होगा, भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को विच्छेद करने का विचार करेगा, और कई बार तो स्थितियां और अधिक भी बिगड़ सकती हैं। प्रश्न नंबर 9। एक काल्पनिक देश आनंदलोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करके पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराज दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते? उपरोक्त उदाहरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले। चमन: आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। चंपा: आनंदलोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। चंदू: लोगों को खुशहाली चाहिए, इसलिए वे अपने शासन को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहाँ का शासन लोकतांत्रिक ही है। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर: पॉइंट नंबर 1, चमन का कथन कि आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश है सही नहीं है। यह सही है कि आनंदलोक के लोगों ने विदेशी शासकों को हटाकर सत्ता अपने राजा के हाथों में सौंप दी है, लेकिन ऐसा शासन जिसमें राजा का पद पैतृक आधार पर तय होता है राजतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र नहीं। सच्चा लोकतंत्र शासन में लोगों की भागीदारी से ही स्थापित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, चंपा का कथन लोकतंत्र की सही व्याख्या करता है। उसका यह तर्क कि राजा और लोकतंत्र कभी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते बिल्कुल सटीक है। पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का यह अर्थ नहीं है कि उस देश की जनता को कभी दुख नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, जिस देश की जनता खुशहाल है तो हम यह नहीं कह सकते कि उस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का होना। अतः चंदू का विचार कि आनंदलोक के लोग खुश हैं और वहाँ लोकतंत्र है सही नहीं है।
तो बच्चों, ये थे हमारे एनसीईआरटी के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।